तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल जो हैं उनको इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है। आज भी इत्र खूब लगाते हैं। तो लाहौर में एक वैष्णव को पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी का मंगल स्वरूप प्रकट हुआ है। कुंज बिहारी उस इत्र का व्यापारी था। तो उसने खस का, महंगा वाला खस का इत्र मंगाया, और थोड़ा बहुत नहीं, खूब सारा मंगाया। और उस खूब सारे इत्र को सोने के पात्र में सुंदर सजा के उस वैष्णव ने कहा कि वृंदावन में इतने सुंदर ठाकुर प्रकट हुए, मैं पैदल चल करके इत्र की सेवा लेकर के जाऊंगा वृंदावन तक, और वृंदावन में जाकर के इत्र प्रदान करूंगा। अब देखो यही बात, वैष्णव पहले से सोच करके ना जावे, वो वैष्णव कैसा? प्रेम तो किसे कहेंगे कि सामने हमारा प्रेमी हो और प्रेमी को देखते ही जो भाव प्रकट हो जाए, वो भाव हम प्रस्तुत करें। पहले से सोच के क्या जाना? प्रेम में पूर्व नियोजित कार्य नहीं होते। प्रेम में तो तत्क्षण जो व्यवस्था बन जाए वो कार्य स्वीकार किया जाता है, और उसी में ही आनंद होता है। हमारे अभिषेक जी ने पहले सोचा था देव दिवाली पे कथा होगी, लेकिन नहीं हुई। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा के सामने नहीं चलेगी तेरी, ये तो मैं अपनी इच्छा से ही करूंगा। खिसक गई अपनी आप डेट, पहले हो गई। तो प्रेम में पूर्व नियोजित नहीं होता कार्य। पहले से सोच के जाने लगे और मनी मन सोचने लगे मेरे द्वारा चढ़ाया गया इत्र बिहारी जी को लगेगा, पूरी कुंज में इत्र की सुगंधी हो जाएगी, वृंदावन में सब चर्चा का विषय बन जाएगा। अरे भैया कौन लेके आया हो इतना बढ़िया इत्र, मन में पहले ही सोचते हुए जा रहे थे। इत्र की ऐसी सुगंधी कि जिस नगर से वो निकलते उस नगर के लोग इत्र की सुगंधी सुनते, भैया कहां से आ रही है? बोले एक वैष्णव वृंदावन जा रहा है, लाहौर से इत्र लेकर के आया है। तो कई लोग तो उनके संग ही चल देते, चलो हम भी चलेंगे, हम भी कुंज बिहारी का दर्शन करेंगे। जब तक वृंदावन आया तब तक तो इतनी भीड़ हो चुकी थी उनके साथ में। वृंदावन जब पहुंचे तब दोपहर का समय था, बिहारी जी के कपाट बंद थे। हमारे वृंदावन का भाव ऐसा है कि दोपहर में ठाकुर जी शयन नहीं करते। लोग सोचते हैं कि राजभोग होने के बाद में, दोपहर के प्रसादी के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं 1 बजे, फिर खुलते हैं शाम को 5 बजे। तो ठाकुर जी सोते थोड़े ही हैं। ठाकुर जी राजभोग पाने के बाद में फिर गैया चराने जाते हैं, और जितनी देर गैया चराते हैं उतनी देर ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। इसलिए दोपहर में मंदिर बंद रहते हैं, और फिर कब खुलते हैं? शाम, जब सूर्य अस्त होने को लगता है। अब क्या भाव आता है? अब ठाकुर जी वापस आ गए गैया चरा के, तब दर्शन होते हैं। दोपहर में पहुंचे, मंदिर बंद था। वैष्णवों ने कहा कि भैया इत्र लाए हो बिहारी जी के लिए? बोले हाँ भैया इत्र लाए हैं, बिहारी जी का मंदिर तो बंद है, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, अभी 1-2 घंटे में बिहारी जी का मंदिर खुल जाएगा, तब तक तुम एक काम करो, यमुना के तट पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बैठे हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठ करके उनका दर्शन कर लो। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। आप लोग कथाओं में आएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ब्रज के कई ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों के नाम बताए जाएंगे, शायद सुने ना हो, लेकिन सुनकर के उनको अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, क्योंकि भक्त जब हृदय में बैठेंगे तब हमको उनके योग्य बनाएंगे। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के तट पर बैठे, थोड़ी देर उनके पास बैठ लो जाके। ठीक, जैसे ही गए, स्वामी श्री हरिदास जी मानसी सेवा में बैठे थे। सेवा के अनेक रूप होते हैं। हम लोग जो करते हैं वो सेवा कैसी? एक तो होती है पूजा और एक होती है सेवा। पूजा